वेलकम टू ई एजुकेशन हब। ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। पहले इनपुट फंक्शन के बारे में जानेंगे क्या है, उसके बाद हम जानेंगे यूजर से कैसे से इनपुट ले सकते हैं। प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट फंक्शन का यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। इनपुट फंक्शन द प्रोग्राम वेट अंटिल अ यूजर इंटर्स सम वैल्यू। मतलब इनपुट फंक्शन तब तक वेट करता है जब तक यूजर कोई वैल्यू असाइन न कर दे या फिर इनपुट दे नहीं देता। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटर सम वैल्यू। फाइनली द इनपुट फंक्शन रीड अ वैल्यू फ्रॉम द स्क्रीन, कन्वर्ट it into a int, float, string, etc. and return it to the calling programs। मतलब जो इनपुट फंक्शन है हमारा वो क्या करता है, जो भी आप इनपुट आपने दे रखा है, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो, उसे क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जिस भी फॉर्मेट में आपने दे रखा है, इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग में, और रिटर्न इनटू द कॉलिंग प्रोग्राम जिस बेसिस पे आपने उसे कॉलिंग की है। अगर आप चाहते हो इंटीजर को इंटीजर में या इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो ये कन्वर्ट करके देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि यहाँ पे जो आप इनपुट दोगे जैसा वैसा ही वो रिकग्नाइज करके फाइंड आउट करके ये इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग है, उसी तरह वो आउटपुट दे देता है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट ई एजुकेशन हब। अगर मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। सिंपल है, प्रिंट लिखो, वेरिएबल है तो ए लिख दो या बी लिख दो, कुछ भी लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगर डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रखा है EEDUCATION हब, तो इसी तरह आप लिख सकते हो। ओके, और प्रिंट कराओगे तो आपको आउटपुट है। इसे मैं अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस पर इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उस वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। यहाँ पे बस मैं इनपुट फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ फंक्शंस को यूज़ करूँगा जिससे छोटे छोटे होंगे हम उसे यूज़ कर सकें। सपोज दैट एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने असाइन किया है एक स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही हम लोग देते हैं। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में देंगे तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, या फिर सिंटेक्स एरर दे सकता है, या फिर उसे इंटीजर वो समझ बैठे। ठीक है, उसे हम लोग आगे चल के फ्यूचर में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग काफ़ी हाई लेवल पे पकड़ेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ जो आगे आने वाले आपके पेपर में आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, काम करता है या नहीं करता और कब कितने लगाने चाहिए। याद रखिएगा जितने इन्वर्टेड कॉमा आप स्टार्टिंग में लगाओगे किसी वेरिएबल्स के अंदर, जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, उतने ही इन्वर्टेड कॉमा से आपको क्लोज भी करना होगा। अब ये नहीं कि आपने दो इन्वर्टेड कॉमा आपने शुरुआत में लगा दिए, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार आपने यूज़ किया और लास्ट में आपने सिर्फ एक बार लिया। नहीं, लास्ट में भी आपको उतने ही इन्वर्टेड कॉमा, 2 अगर स्टार्टिंग लिया तो 2 और एक लिया है तो एक। यहाँ पे एक लिया मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा तो मैंने एक ही क्लोज। अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंट कराया, आउटपुट क्या आएगा तो हम लोग बाद में चलेंगे। अब ये प्रिंट है हमारा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा। ए इक्वल टू EEDUCATIO अपने चैनल का नाम और RI। यहाँ पे मैंने F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है EEDUCATION भी हब।
है ना। अब एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था, ए इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3, मैंने 3 लगा रखे हैं और लिखा है जो और बता दे रहा हूँ, दिस इज UCATIO, है ना। और एक 2 लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने 3 लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लोज किया 2 से। और प्रिंट कराता हूँ, PRINT प्रिंट, और ए प्रिंट कराता हूँ। देखिए ये पहले तो एरर दे रहा है, यहीं पे रन करके दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए एरर दे दिया ना। अब देखिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा और बढ़ाऊंगा, पूरा केस ही बदल जाएगा, तब ये रन कर जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जितने इन्वर्टेड कॉमा से आपने ओपन किया है उतने ही इन्वर्टेड कॉमा से आपको क्लोज भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। ये सपोज एट 1 2 3 मैंने लगाया, फिर लिखा है, मैं यही स्टेटमेंट कॉपी कर देता हूँ, टाइप ही कर देता हूँ, प्रिंट ए, और इसे रन कर देता। देखिए नीचे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, तब भी सेम आएगा, मतलब जितने इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं, लगा रखे हैं, उतने ही आखिरी में एंड क्लोज करने के लिए भी लगा रखे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और बता दे रहा हूँ जिसे मैं आगे अभी समझा दूंगा। एस इक्वल टू ओ दैट लिखा है TUC कॉमा WOR, है ना, एस PRINT S डॉट REPLACE, इस कमांड यूज़ किया गया है, और E और A। और प्रिंट कराने के बाद मैं सर आप देख सकते हो जहाँ पे भी मैंने ये S लगा के रखा है, रिप्लेस कमांड यहाँ पे यूज़ किया है। रिप्लेस के कमांड का यूज़ क्या है कि मैं जहाँ कहीं भी E आ रहा है उसे मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, A से। मतलब जिसे रिप्लेस करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में इधर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और जिससे रिप्लेस करना उसे लिखेंगे। यहाँ मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए ये डबल ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी शीट पे, फिर से इसको और चीज़ें देखते हैं, फिर मैं उसे भी प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से अब क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यही स्टेटमेंट सही है। और इससे जितने वेरिएंट के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको समय समय पे कराता रहूँगा, जो है उसे आप याद करते जाइए। आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, आपका लेवल मैं कब हाई कर दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कब पाइथन आ गई और कब आपको सिंटैक्स एरर और एरर फाइंड आउट करना आपको गया। लेकिन बस यही है, आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी, सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख डालिए, और साथ में उसके नोट्स भी प्रॉपर वे में बनाइए। आप प्रैक्टिकल करते चले जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जितना शॉर्ट में अच्छा हो सके वो पढ़ाने की कोशिश करो। अब आपकी मेहनत है कि आप उसे कितना कंसीडर करते हो, कितना देखते हो, क्योंकि ये कंफर्म है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। मैंने एस तक आपको, रिप्लेसमेंट कमांड तक आपको समझा दिया है, इक्वल टू और ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एस इक्वल टू ई एजुकेशन हब वर्ड, रिप्लेस कमांड आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
या आपको आउटपुट भी मैंने दिखा दिया था। अब मान लीजिए एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर मैंने ई एजुकेशन हब वर्ड करके ले रखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट बी ग्रेटर देन ब्रैकेट 2 कोलन 5 ग्रेटर देन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। मैं इसको इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ब्रैकेट आपने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस और ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट यहाँ पे मुझे समझाना है इजी वे में, सो मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आप परेशान मत होइएगा ये कैसे बोलना है क्या है, नहीं, क्योंकि हर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो नई उससे आया है, फ्रांस से आया हुआ है, उसे नहीं पता है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं उसे ये चीज़ें थोड़ा सा मिक्स करके दे रहा हूँ जिससे वो ईजिली समझ सके, क्योंकि पाइथन तो उसके लिए बिल्कुल नई लैंग्वेज होगी। ओके, और भी मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें, मैं इसे प्रैक्टिकल कर, जब मैं बी लिखूंगा तो क्या करेगा, डी यू सी ले लेगा। डी यू सी क्यों लेगा, जो फर्स्ट वाला ई है हमारा एलिमेंट ई फर्स्ट वाला जो है उसका जो एड्रेस है वो 0 है, ठीक है ना। सेकंड वाला ई है उसका 1, थर्ड वाला सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का ई हो गया, सेकंड वाले का हो गया डी, थर्ड वाले का हो गया यू और फोर्थ वाले का हो गया सी। तो और आगे कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, 0 को कंसीडर किया है तो 0 1 2 3 4, तो टोटल 5 एलिमेंट ले रहा है वो, ठीक है ना। 0 कंसीडर करें, आप अपने फिंगर्स पे से काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ मैं 5 लिख दूंगा तो वो जो एड्रेस जिसका 5 होगा, यानी ए पे 5 होगा एड्रेस, तो वो ए को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने 2 और 5 लिखा है तो सिर्फ कह रहा है कि 2 को छोड़ दो, जो रिमेंडिंग बचेगा उन्हें प्रिंट कर दो। तो 0 और 1 को तो छोड़ दिया उसने एड्रेस पे, 2 एलिमेंट छोड़ दिए। अब वो कितने एलिमेंट लेगा, बाकी के 3 ले लेगा डी यू सी, तो वही उसने लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसी तरह प्रिंट किया बी, कोलन लगा रखा है 5, तो आप देखो इसने क्या किया है, ई डी यू सी लिख रखा है। यही चीज मैं बता रहा था कि 5 एलिमेंट यहीं तक लेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ई है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट और देख लेते, फिर मैं इसे प्रैक्टिकल करा देता हूँ। प्रिंट बी लिया मैंने, बी के बाद अगर कोलन लगाया तो क्या होगा, ठीक है ना। इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि कोलन पहले लगाया कोलन बाद में लगाया, या सिर्फ मैंने 5 लिख दिया तो क्या होगा, 2 के बाद कोलन लगाया या 5 के पहले कोलन लगाया तो क्या आउटपुट आएगा, इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अब सिंटैक्स एरर में इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि सिर्फ ई आएगा या फिर ई डी यू आएगा या ई डी यू सी आएगा, तो आपको पता चल गया कि अब क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में और थ्योरेटिकल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है प्रिंट बी ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर 2 कोलन, यानी कि फर्स्ट 2 एलिमेंट जो हैं, यानी ई जो 2 थे उसे छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब प्रिंट कर दो। तो डी यू सी टी आई ओ एन एच यू बी कॉमा वर्ड प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। मेरा बताने का यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है कि मेन इशू, ये मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, कोलन कब लगेगा उसके पे क्या आएगा, पहले लगा दिया तो क्या आएगा, बाद में लगा दिया क्या होगा, दोनों के बीच लगा होगा तो क्या आएगा, तो यही बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया आपको। अब इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। बी इक्वल टू ई डी यू सी ए टी आई ओ एन एच यू बी हब कॉमा डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ड पी आर आई एन टी प्रिंट पी रिटर्न इनका ब्रैकेट लगा दिया 2 कोलन 5। ओके, एक एक करके हम लोग इसे प्रिंट करके देखेंगे। फर्स्ट इसे करता हूं मैं। आप देखो डी यू सी लिख करके आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। सपोज दैट मैं सिर्फ लिख देता हूँ पी आर आई एन टी प्रिंट पी के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 5th लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 5th पे सिर्फ ए को प्रिंट कर देगा, देख रहे हैं आप।
यहाँ सिर्फ ए को ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो एड्रेस बता रहा है। फिफ्थ एड्रेस क्या होगा इसका, ए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 1 2 3 4 5 पे, ठीक है। और अगर मैं कोलन लगा दूंगा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें मैंने कोलन करके भी दिखाया था, PRINT प्रिंट ओके। अब देखिएगा सेकेंड वाला जो था, जो हमारा प्रिंट हुआ तो सिर्फ ए आया था। ये फोर्थ वाले में जब हम प्रिंट करा रहे हैं :5, तो देखिए EEDUC तक ले रहा है। मैंने आपसे बताया था ना ये 5 एलिमेंट लेगा, 0 1 2 3 4 5, 0 कंसिडर करके वो टोटल 5 ले रहा है। आप काउंट कर लो से भी, तो ये 5 है टोटल, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी होंगी। प्रिंट P:2 है ना, फिर रन कर देते हैं। अब देखिए लास्ट वाला बस समझना है, बाकी तो आप समझ में आ गया आपको। लास्ट वाले में क्या है, वो सेकंड, फर्स्ट और 1 वाला, उसे हटा के सेकंड से जितने भी एलिमेंट्स है उसे ले लेता है। देखिए TUCATIONHUB हब कॉमा वर्ड, इसे रिकॉग्नाइज किया उसने और ये प्रिंट कर दिया। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इतनी देर से कि कोलन कहाँ पे लगेगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या इनपुट रहता है, कैसा क्या आउटपुट आएगा अगर मैं कोलन पहले लगाता हूँ, बाद में लगाता हूँ, बीच में लगाता हूँ, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें समझनी थी, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके समझा दी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अब आपसे पूछा जाए कि ये कोलन लगा 5 लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, B आएगा, D आएगा, C आएगा, U आएगा, TC आएगा, कुछ भी आएगा। तो आपको पता है कि 5th एड्रेस पे जो वैल्यू होगा, अगर सिर्फ 5 लिखा है तो वो सिर्फ उस एड्रेस के वैल्यू करेगा। कोलन अगर लिखा है 5 तो शुरुआत से लेके 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। 2,5 लिखा है यानी सेकेंड एलिमेंट से लेकर के, एड्रेस ऑफ सेकेंड वैल्यू से लेके 5th वैल्यू तक प्रिंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी समझ में आ गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फंक्शन पहले से बना रखे हैं, मतलब उसका आउटपुट भी लिख रखा है, इसे मैं सब प्रैक्टिकल करा के दिखा दूंगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ए एलिमेंट है जिसमें आपने ई एजुकेशन हब वर्ड जो है एक स्ट्रिंग ले रखी है। ये चीज़ें मैं अभी आपको बता चुका हूँ कैसे लेते हैं में। ना ये आप ले चुके हो, समझ में आ चुका आपको। अब हमें क्या करना है इस चीज़ में, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक एलिमेंट है ए, उसमें आपने ले रखा है ई एजुकेशन हब वर्ड, एक स्ट्रिंग लिख रखी है। अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो दिया जाएगा। अब यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिप और स्प्लिट पहले फंक्शन इनका यूज़ करेंगे। फिर ई एजुकेशन हब वर्ड लिखा है, C=A+B लिखा, प्रिंट कराया C, तो क्या आउटपुट आएगा, ई एजुकेशन हब वर्ड लिख करके आएगा, स्पेस नहीं होता इसमें, है ना। C=A, फिर प्लस लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर प्लस लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्लस लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में स्पेस दिया, फिर प्लस लगाया, फिर B लिखा, फिर प्रिंट कराया C, तो ई एजुकेशन हब स्पेस वर्ड प्रिंट। ये इसमें मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर हम अपर केस का यूज़ करते हैं तो जो भी मैंने एलिमेंट लिख रखा होगा स्ट्रिंग फॉर्म में वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस करूँगा तो अगर अपर केस में लिखा होगा तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिप करूँगा तो वो अलग हो जाएंगे, स्प्लिट करूँगा तो भी अलग होंगे, लेकिन अलग होने पे ये क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट के कहते हैं ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर ये लगे होंगे, मतलब ब्रैकेट लग करके ये कॉमा लग करके इस तरह से दिखा रहे होंगे, ठीक है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसके अंदर दिखाएगा A= डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ई एजुकेशन हब वर्ड लिख करके आएगा, फिर B= डबल इन्वर्टेड कॉमा वर्ड लिख करके आएगा, C=A+B लिख करके आएगा, फिर प्रिंट C लिख करके आएगा। तो मतलब अगर मैं इस तरह लिखूंगा A और B और C को, C में A और प्लस B को करूंगा तो क्या होगा, प्रिंट तो करेगा लेकिन इसके बीच स्पेस को गायब कर देगा। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे कैसे कराना होगा प्रिंट, A+ डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस
ए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बीच स्पेस फिर प्लस फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच स्पेस प्लस प्लस फिर बी लिखा फिर प्रिंट कराया सी, तो ई एजुकेशन अब वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसे पूरे को प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। ए इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा पी ई डी यू सी आई ओ, है ना, कॉमा डब्ल्यू आर एल। मैं उन्हीं एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करूँगा जो मैंने आपको थ्योरी में दिखा रखा है। फिर प्रिंट कराया है, ये वेरिएबल है मेरा, डॉट लगा। अब ए जो वेरिएबल है उसको अपर केस में यू डबल पी ई आर अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसे रन करके देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, मैंने डबल पी लिख रखा है अपर, सही तो है। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग की टेक्स्ट एरर हो रही थी, ये देख सकते उस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई ये शो कर रहा था कि ये एरर है। तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग एरर फाइंड आउट करते हैं। मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट लिख करके आ रहा है वो लिख करके आ रहा है डबल ई डी यू सी ए टी, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी कैपिटल फॉर्म में लिख करके आने लगे, ठीक है ना, अपर केस से। अब मैं इसी का लोअर केस चला देता हूँ, प्रिंट ये डॉट ये देखिए पहले अपर केस में हुआ, अब लोअर केस चला है तो मैंने लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब स्प्लिट वाला मैंने बताया था, उसे भी करके देख लेते हैं। ई आर आई एन टी ब्रैकेट ओपन ए डॉट एस ई एल आई टी स्प्लिट, ठीक है ना। सॉरी, पहले मैं स्प्लिट दिखाऊंगा, एस पी स्ट्रिप एस टी आर आई पी, बाद में उस पर आएंगे जिससे कि आपको आसानी समझ में आ सके, है ना। ये देखिए सेम एज इट इज़ लिख करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसे लूँगा प्रिंट स्प्लिट फॉर्म में, तब आप देखिएगा पी आर आई एन प्रिंट, ए हमारा वेरिएबल है जिसमें वो स्ट्रिंग रखी हुई है, एस ई एल आई टी स्प्लिट, मैंने अब इसे मैं रन करा। अब देखिए लास्ट वाले का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसके बीच में मैंने कॉमा लगा रखा है। मतलब देखिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ई एजुकेशन हब अलग आया, फिर कॉमा आया, फिर वर्ड एक अलग उसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके आया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से लिख रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट आएगा। अब हम लोग एक और करके देख रहे हैं, सपोज दैट ए इक्वल टू लिखा मैंने है ई आई ओ, ठीक है ना, ले लिया। अब बी लिया मैंने, लिखा डब्ल्यू ओ आर एल, ये भी लिख दिया, ठीक है ना। सी इक्वल टू ए प्लस बी,
PRINT प्रिंट कराया। ठीक है ना। और मैंने जब इसको प्रिंट कराया, अब देखो ये पूरा ई एजुकेशन हब वर्ड एक साथ आ गया है यहाँ पे लास्ट। मैंने इसका स्टेटमेंट केस के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने सीधे A+B किया। अगर मुझे स्पेस चाहिए होगा जो मैंने आपको बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, RI प्रिंट फिर ब्रैकेट नहीं, एक C वेरिएबल ले लेते 10। जानबूझ के ये 3 स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। यहाँ पे मैंने लिखा B। अब इसे रन कर, देखिए यहाँ पे C जब लिखा था तो ई एजुकेशन हब वर्ड में स्पेस नहीं आया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे C=A+ स्पेसेस दे करके स्पेसेस को भी इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा मैंने, वैसा स्ट्रिंग ही मानेगा उसे भी। तो ये देखिए यहाँ पे +B कराया, फिर कंटेंट प्रिंट कराया C। तो देखिए इन दोनों के बीच स्पेस आ रहा है ई एजुकेशन हब वर्ड में। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि कौन सा फंक्शन किसके लिए काम करता है, और अगर मैं कॉमा लगाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लाता हूँ तो क्या आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस में इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग में डेवलपर बनना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे जाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी से समझनी होंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कहाँ पे एरर है, क्या हम कैसे सही कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताने की पूरी कोशिश करूँ। अब हमें यूज़र से इनपुट लेना। अभी तक तो हम पहले से ए वेरिएबल होता था तो हम उसमें रिकॉग्नाइज कर देते थे, पहले से डिफाइन कर देते थे ये एलिमेंट है। अब हमें नहीं पता कि यूज़र क्या इनपुट देगा, हम उसे देखेंगे जब यूज़र से हमें इनपुट लेना। इनपुट फंक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ए एक इनपुट है, एक वेरिएबल है जिसमें मैंने इनपुट लिया इंटर योर नेम। ठीक है ना। मैंने ये पाइथन हैश करके लिखा, ये कमेंट होता है। जब भी मुझे यहाँ पे कमेंट करना हो तो हैश लगा के मैं पाइथन सेकंड में इस तरह से लिया जाता था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। फिर पाइथन 3 आई तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से भी हो गया, तो दोनों कंसिडर किया जाता है। अब देखिए प्रिंट लिखा, मैंने लिखा टाइप ए, मतलब ये कैसा है, स्ट्रिंग है या फिर क्योंकि यहाँ पे जब इनपुट ले रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा वो डायरेक्ट तो ले नहीं रहा, सिर्फ इनपुट मांग रहा है यूज़र से। अब यूज़र जो है नंबर भी दे सकता है, फ्लोट भी वैल्यू भी दे सकता है, और साथ ही साथ किसी का नाम भी लिख करके दे सकता है। तो वो पहले क्या करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि पहले ये बताओ कि ये किस तरह की टाइप की बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है, अगर इनपुट फंक्शन डायरेक्टली मैंने चला दिया। इनपुट फंक्शन में मैंने इंटीजर वाला पहले बता रखा है, जब इंटीजर लेना हो तो INT हमें डिक्लेयर करना होगा। ये मैं आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए टाइप किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, अगर करूँगा तो क्या आएगा, टाइप ए किया, फिर टाइप सेकेंड वाले मैंने टाइप ए भी किया है लेकिन कॉमा ए लिखा है, मतलब कि टाइप भी बताओ साथ में वो वेरिएबल भी शो करो जो हमने एज अ इनपुट दे रखा है। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। ए इक्वल टू इनपुट ओपन ENTER इंटर। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिखाया था, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। YOU नेम, है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, PRINT टाइप बाई PRI।
कॉमा। ओके, अब इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। इंटर योर नेम, सपोज दैट मैं पहले 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 5 7 कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये तो मेरा है पूरा इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब मैं इसे इंटर करूँगा तो एज अ स्ट्रिंग ले लेगा, str दिखाएगा, ठीक है ना। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंट करके इनपुट लेकर के लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। वो आप कोई नंबर दे दो या फ्लोट वैल्यू दे दो चाहे स्ट्रिंग कर दो, ये देखो। अब मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ, योर नेम देखिए यहाँ पे तब भी वो स्ट्रिंग ही दे रहा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों ही केसेस में आपको दे रहा है। एक केस और मैं बता दे रहा हूँ, इसी के साथ ही साथ मैं वहाँ पे भी बताऊँगा अभी। सपोज दैट बी है इक्वल टू लिखा इनपुट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, RI ओपन, टाइप बी कॉमा और TYPE टाइप बी, ठीक है ना। ये दो चीज़ें मैंने ले ली। अब इसे मैं रन करा के दिखाता हूँ कि बी वेरिएबल्स पे क्या काम करता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा TETUCATIONHUB हब, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इंटर करूँगा तो स्ट्रिंग दिखा रहा है str। अब मैंने वहाँ पे बी वाले में जो ले रखा है वो इनपुट ले रखा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया है कि इंटर योर नेम या कोई भी चीज़, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पे कि कितने तरीके से आप फॉर्मेट में आप लिख सकते हो इसे, कितनी तरीके से आप इसे इनपुट ले सकते हो। इसमें कोई एरर नहीं है, आप इस तरह से भी इनपुट लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिखा 1 2 5, मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, तब भी वो स्ट्रिंग ही लेगा, कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए इसको str फंक्शन 1 2 5 लिख करके दिखा रहा है। अब मैं इसे फिर से मैं स्ट्रिंग करके दिखा देता हूँ एक बार, EEDUCATION अब दिख रहा है, फिर EEDUCATONHU। अब आप देखो दोनों ही केसेस में सेम आउटपुट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितने तरीके से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे कंसीडर करके दे रहा हूँ। और कोई रीज़न नहीं है मेरा कि मैं इसको आपको दिखाऊं, बस ये है कि सिंटैक्स लिखने के कितने तरीके हैं ये आप जानते जाओ, धीरे धीरे आप ये जानते जाओ कि आपके पास अगर आ जाए तो कोई कह दे कि क्वेश्चन में ही आ जाए ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा ट्रू या फॉल्स है, तो आपको तो पता ही नहीं होगा। इनपुट ऐसे भी लिया जा सकता है, इनपुट फंक्शन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो और कई तरीके से यूज़ करो, तो उसमें एरर नहीं होगी, उस पर आप ध्यान दे सकते हो। एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे मैं बता ही दूंगा। सपोज दैट एक n वेरिएबल है और मैं यहाँ पे बता दूँ कि इनपुट फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ इंटर ELOY डबल ई कर दे रहा हूँ मैं, नेम। आप कैसे भी लिखना चाहो, ई करके लिख दो, नेम लिख दो, कोलन लिख दो, तो कोई इशू नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। स्कूट लिया एन में, फिर क्या किया मैंने, सैलरी लिखी SALARY सैलरी इक्वल टू, इसमें भी इनपुट ले ले रहा हूँ मैं, ENTER इंटर SALARY सैलरी COMPANY कंपनी इक्वल टू पुट
ई एन टी ओ, है ना। ये मैंने तीनों चीज़ें लिख ली। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ। स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन हम यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दिया हमें, जिससे कि अलग से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंट, फिर लिखा लिखा EREMPLOY, जैसा मैं लिखना चाहूँ, डिटेल है ना। फिर लिखा प्रिंट स्लैश एन NAN, भेज दिया मैंने। फिर मैं इक्वल टू का साइन चाहता हूँ तो उसे भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर प्लस लगाया, एन लिखा। अगर मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है जैसे एन सैलरी, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं इस तरह लिखूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड, RY सैलरी, डबल इन्वर्टेड। याद रखिएगा जिस नाम से आपने वेरिएबल्स लिखे हैं, एन इक्वल टू नेम सैलरी, उसी तरह उसी फॉर्मेट में लिखिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल, क्योंकि ये इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉमा स्लैश एन, प्लस TO, है ना, मैंने लिया। अब मैं इसे प्रिंट करा के दिखा, देखिए फर्स्ट वाला इनपुट आपको पता ही है, मैं लिख लेता हूँ एक बार और करके। टाइप आ गया, फिर लिखा EAT। मैं बार बार उन्हीं वर्ड्स को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे किस लाइन के लिए क्या मैंने यूज़ किया था, और आप आसानी समझ सको, है ना। ये आया। अब देखिए यहाँ पे पूछला इंटर योर एम्प्लॉयमेंट नेम। सबसे पहला एन था, वेरिएबल था, वहाँ पे मैं लिखा था इंटर एम्प्लॉयमेंट नेम, तो एन में जाएगा। इसी तरह सैलरी के लिए पूछेगा, इनपुट लेने के लिए इंटर सैलरी, जैसे मैं ऊपर कर रहा था इंट ए में वेरिएबल। अब यहाँ मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए। अभी तक से यूज़र नेम ले, अब मैंने एम्प्लॉयमेंट नेम लिया, सैलरी लिया, इसी तरह मैं कंपनी का नाम भी ले रहा हूँ, और इसे स्लैश एन करके मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं पहले ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा DUON बी हब ले रहे, ये एम्प्लॉय नेम है। सर क्या सैलरी पूछी जा रही है, तो मैंने लिखा 1 लाख, है ना। अब देखो पूछा कंपनी नेम, तो मैंने लिखा ED लिख दिया, है ना। कोई भी नाम लिख सकते हो आप, मैंने ED लिखा। अब देखिए जब मैं प्रिंट करूँगा तो देखिए पहले ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट एम्प्लॉय, ये देखिए बीच में ये जो स्पेस आपको मिल रहा है ना देखने को, ये किसकी वजह से, ये स्लैश एन की वजह से, ठीक है ना। यानी जब मुझे दो लाइनों के बीच स्पेस चाहिए हो तो हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। फिर देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इसी तरह लिखा प्रिंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे आया प्रिंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। फिर लिखा प्रिंट स्लैश एन नेम, प्रिंट करो और उसके सामने प्रिंट करो इक्वल टू करके प्लस एन। तो देखिए यहाँ पे लिखा एन इक्वल टू ई एजुकेशन हब
फिर सैलरी जो थी मैंने इसी तरह प्रिंट कराया, स्लैश एन लिख करके लिखा, तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा उसे सैलरी इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। फिर देखिए स्लैश एन लिखा कंपनी, तो कंपनी भी स्लैश करके इक्वल टू डबल ई करके ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों लगाया और उसका क्या आउटपुट आएगा, है ना। सपोज दैट अगर मैं ये चीज़ तो ठीक है आपको समझ में, मतलब कि वेरिएबल जो भी जैसे आपको डिक्लेयर करना वैसे करो, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के साथ अगर आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है कोई भी, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट हो, कोई भी हो, तो प्लस एन या प्लस करके ही वो वेरिएबल का नाम आपको डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पे मुझे नेम के आगे जो मैंने इनपुट दिया था ई एजुकेशन हब एम्प्लॉयमेंट नेम, तो देखिए मैंने प्लस एन लिखा है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने अगर सैलरी प्रिंट करानी है तो सैलरी के बाद में प्लस सैलरी लिखा है, और कंपनी लिखना है तो प्लस कंपनी करके लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अगर मैं प्लस का सिंबल नहीं लगाऊंगा ना तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, कहिए तो मैं करके एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया, अब देखिए एरर दे देगा, ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके, अब मैं इसे सही कर देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे एन ये बाकी की चीज़ें हटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। अब मैंने वापस प्लस लगाया, यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने वापस लगा, अब देखिए यहाँ पे ये रन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट नेम, तीसरा दबाया तो इसलिए कैपिटल फॉर्म प्रिंट कराया, ये चीज़ आपको। अब अगर मैं इसी में लिख दूं PRINT प्रिंट ब्रैकेट ओपन और लिखूं n, जैसे हम लोग प्रिंट कराते थे ABCD, तो मैंने लिखा n कॉमा SALARY सैलरी कॉमा COMPANY कंपनी, ठीक है ना, कंपनी लिख दिया मैंने। अब मैं इसे रन करता हूँ। दोनों में मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो क्या आएगा और डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब लिखा प्रिंट n कॉमा सैलरी कॉमा कंपनी, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया मैंने, सिंबल नहीं लगाया, लेकिन ऊपर मैंने जब नेम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ मुझे कहीं पे लिखना था तो मैंने प्लस का लगाया। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बीच में कॉमा भी दिया है क्योंकि सेपरेट करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे हमें देखना होगा। EEDUCATIONHUB हब, सैलरी पूछ रहा है, मैंने लिखा, और ED। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट किया एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो प्रिंट कर दिया नेम, ये एजुकेशन, सैलरी, कंपनी, और लास्ट वाला देखिए जो मैंने ये लिख रखा 8th पॉइंट पे, यहाँ पे ये देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, EEDUCATIONHUB हब, फिर 1,00,000 फॉर ED। ओके, तो प्रिंट ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करता है, लेकिन आपको किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है उसके लिए आप कैसे लिखोगे। कभी कभी इस तरह से दे रखा होता है, लोग समझते हैं प्लस लगा रखा है तो सही है, विदाउट प्लस लगाएंगे तो प्रिंट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना है तो प्रिंट करके लिखते हैं हम लोग, जैसे n प्रिंट कराना है, सैलरी प्रिंट कराना है, तो उसमें प्लस का सिंबल की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कोई स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना है, सपोज दैट एम्प्लॉयमेंट नेम के बाद नेम प्रिंट आए इक्वल टू, जैसे मैंने अभी कर रखा है 7th पॉइंट, देखिए आप ये वाला, तो यहाँ पे मैंने प्लस करके लिख रखा है, प्लस एन, फिर कॉमा लगाया, फिर सैलरी दे रखा है तो इक्वल टू के बाद फिर प्लस सैलरी लगाए, तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इन्हीं को मैंने अभी आपको b इक्वल टू इनपुट करके मैंने आपको दिखाया था, टाइप b करके दिखा दिया था। फिर ये n इक्वल टू वेरिएबल करके सैलरी, कंपनी, डिस्प्ले ऑल वैल्यूज स्क्रीन मैंने करके दिखा दिया आपको सैलरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी, थ्योरेटिकल भी। एरर्स कहाँ आती हैं वो भी मैंने करके दिखा दिया, एरर्स को कैसे रिमूव किया जाता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैंने कैसे ये किया है। ई एजुकेशन हब में आपने जो अभी तक देखा वो इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, आगे भी हम और भी कई फंक्शन का यूज़ करेंगे
और उन्हें भी मैं इसी में दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपको इसके कंसीडर कर सकूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे पूरा देखिए, जिससे कि आपकी कोई भी थ्रेड इसमें से लूज या छूटने ना पाए और आप अच्छा क्वेश्चन पेपर और पेपर में करके आ सको। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।